एक बार के लिए ऐसा लगता था, कुछ लोग जैसे रिश्तेदार या दोस्त हमेशा आपसे बोलते हैं कि आप तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं तो शायद ना हो पाए, तो आप कुछ और सोचिए। लेकिन घर वालों का विश्वास मेरे ऊपर हमेशा से बना रहा, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि कभी घर वालों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। पता चल गया था, सबको ही पता चल गया था कि आज शाम को रिज़ल्ट आने वाला है, तो रूम में मैंने अपने आप को लॉक कर लिया था और कोई डिस्टर्ब ना करे और जैसे ही पता चला कि रिज़ल्ट आया तो मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड में लगाया। तो मुझे इस बात का बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि मैंने घर वालों को वो मोमेंट दिया सेलिब्रेट करने का। इसके लिए तो हम सिविल सेवा में जाने का प्रयास करें कि अपने घर वालों को एक खुशी का मौका दे सकें। अगर आप सही से स्ट्रेटजी बना के प्रीलिम्स की तैयारी करो, यूपी पीसीएस थोड़ा आसान रहता है यूपीएससी के मुकाबले। जो मेरी कमी थी वो प्रीलिम्स के स्टेज पर ही थी, क्योंकि शुरू के 2-3 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। मैंने जो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक्स के शॉर्ट माइक्रो नोट्स बनाए थे और उनको मल्टीपल उसके रिवीजन्स किए। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज खोजने का प्रयास करते हैं और उन सोर्सेज को खोजने के चक्कर में इंसान वक्त निकल जाता है और जितना बार रिवीजन करना चाहिए वो रिवीजन नहीं हो पाता। विवेकानंद जी की कोट है, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, जो उन्होंने बोला था, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ एक बार फिर एक ख़ास मेहमान हैं अक्षय कुमार जी, जिन्होंने इस बार यूपी पीसीएस 2022 में एक अच्छी पोजीशन हासिल की है। अच्छी पोजीशन क्या है तो दोस्तों, इन्हें डीएसपी का पोजीशन मिला है। सर आज हमें बताएंगे कि यूपी पीसीएस की अगर तैयारी करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम स्ट्रेटेजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे और वैसी बातें जो आपको काम आएगी आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले अक्षय, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। अक्षय, आप यहाँ तक पहुँचे, आप अपनी जर्नी बताइए, आप अपने बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम जैसा आपने बताया अक्षय कुमार है। सर मैं यूपी के फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन अपनी आगरा यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद सर मैंने एमएससी फिज़िक्स में आईआईटी कानपुर से किया है। अच्छा। उसके बाद से ही सर मैं सिविल सेवा की तैयारी में लगा हुआ हूँ और काफ़ी प्रयासों के बाद मुझे ये पहली बार सफलता मिली है और इसमें मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया था अक्षय आपने? ग्रेजुएशन में मेरा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ है। जी, मुझे लगता है कि जो सिविल सेवा है वो आपको लोगों की सेवा करने के काफ़ी आयाम उपलब्ध कराता है। आप अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से जुड़ सकते हैं और जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों की समस्याएं हैं उनको हल करने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। क्योंकि हम कभी भी अपने आसपास देखते हैं लोगों की समस्याएं हैं और लोगों के पास जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनका लाभ नहीं पहुँच रहा है। जी, तो मुझे लगता है कि हम एक चेन बन सकते हैं गवर्नमेंट और लोगों के बीच में और एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनाने में मुझे लगता है कि मैं एक योगदान कर सकता हूं और यही मुझे मोटिवेट करता है और आगे भी मैं अभी सिविल सेवा जो है यूपीएससी के लिए भी प्रयास करता रहूँगा। मेरे घर में मेरे माता पिता और मेरे 5 भाई हैं और उनका काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो मेंटली हो, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। एक बार के लिए ऐसा लगता था, कुछ लोग जैसे रिश्तेदार या दोस्त हमेशा आपसे बोलते हैं कि आप तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं तो शायद ना हो पाए, तो आप कुछ और सोचिए। लेकिन घर वालों का विश्वास मेरे ऊपर हमेशा से बना रहा, तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि कभी घर वालों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऑप्शनल के लिए थोड़ा जो सिलेबस है पीएसआईआर का, वो यूपीएससी के सिलेबस से थोड़ा मैं बोलूँ तो 20-30% कम है। अच्छा। तो ये एक हमारे लिए यूपी पीसीएस के अभ्यर्थियों के लिए एक थोड़ा एडवांटेज के लिए भी काम करता है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने जो टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक्स के शॉर्ट माइक्रो नोट्स बनाए थे और उनको मल्टीपल उसके रिवीजन्स किए थे। लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज खोजने का प्रयास करते हैं और उन सोर्सेज को खोजने के चक्कर में इंसान वक्त निकल जाता है और जितना बार रिवीजन करना चाहिए वो रिवीजन नहीं हो पाता है। तो मैंने अपने खुद के नोट्स बहुत सारे सोर्सेज से बनाए और फिर उनको बार बार पढ़ा, तैयार किया, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी मुझे लाभ दिया है। तो शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स मैंने फॉलो किए हैं। उसके अलावा सर ओनली आईएएस के पीएसआईआर की बुकलेट्स आती हैं, सेक्शन वाइज आता है, AB पेपर 1 और पेपर 2 का, वो बहुत अच्छा है, वो वैल्यू एडिशन के लिए काम किया। और बाकी जो हमारे करंट इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो पीएसआईआर में इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बहुत डायनेमिक है, तो उसके लिए आपको अपने पर्सपेक्टिव बनाना पड़ता है, चीज़ों से अवगत रहना पड़ता है, अपडेट होते रहना पड़ता है, जिससे कि तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे से टैकल कर सकते हो क्वेश्चंस को। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें मिला के सफिशिएंट है। अगर आप बात करें कुछ बुक्स हैं जैसे कि ओपी गोबा है, एंड्रू हेवुड है,
ये बुक्स लोग रिकमेंड करते हैं, बट मैंने पर्टिकुलरली इसको फॉलो नहीं किया। और इसकी जो सिनॉप्सिस होती है, एक रिव्यू होता है या फिर कुछ शॉर्ट नोट्स अगर जो मिल गए, उससे मैंने थोड़ी मदद ली थी, लेकिन बुक्स को एज ए सोर्स मैंने यूज़ नहीं किया। ये 5th अटेम्प्ट था, तो इतना वक्त लगा, आखिर कहाँ पे क्या गैप था अक्षय, क्या कमियां रही थी? आपने एनालाइज तो ज़रूर किया होगा, क्योंकि उसको एनालाइज करने के बाद ही प्रैक्टिकल आपने उस पर काम किया होगा और इस बार आपको एक बहुत अच्छी कामयाबी मिली। तो क्या कमियां रहीं, ताकि स्टूडेंट को भी पता चले कि हाँ, अगर वो भी इस फेज़ में है तो क्या उनके एक्शंस क्या होंगे? जी जी सर, मुझे लगता है कि जो मेरी कमी थी वो प्रीलिम्स के स्टेज पर ही थी। अच्छा। क्योंकि शुरू के 2-3 प्रयासों में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। और ऐसा सर मेरे साथ यूपीएससी में भी है, प्रीलिम्स में थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। और मेंस में मेरा दूसरा मेंस का प्रयास था। अच्छा। और एक यूपीएससी का भी मेंस मैंने दिया हुआ है। तो सर मेंस की तैयारी मेरी काफ़ी अच्छी चल रही थी, साथ साथ में भले ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा था, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और प्रीलिम्स के लिए मैंने काफ़ी लोगों से सलाह ली, तो एक क्या कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेटजी बनाकर कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको फॉलो किया। जैसे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स जो है, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि प्रेडिक्टेबल लाइंस पर आता है। अच्छा। उसमें आपके साइंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे 15-20, हिस्ट्री के 15 से 20 या 30 क्वेश्चन भी कभी कभी होते हैं, करंट अफेयर्स के आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं लगभग। और सर एरियाज उसमें डिवाइडेड हैं। अगर आप सही से स्ट्रेटजी बना के प्रीलिम्स की तैयारी करो, यूपीपीसीएस थोड़ा आसान रहता है यूपीएससी के मुकाबले। यूपीपीसीएस में जो ऐसे पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा जीएस के लाइंस पर पूछे जाते हैं। कॉमन जो इश्यूज होते हैं, जैसे फेडरलिज्म हो गया इशू, या रिवर डिस्प्यूट्स हो गए, या फिर अभी इस बार आया था कि जनधन योजना के बारे में पूरा एक ऐसे लिखना था। तो इस तरह से जो है कॉमन जीएस के टॉपिक्स पे आते हैं। जैसे यूपीएससी में फिलोसॉफिकल आते हैं, उससे थोड़ा सा हट कर आता है ये जी। और ऐसे के लिए जो मेरी एक स्ट्रेटजी थी, मैंने अनुदीप दोरीशेट्टी सर की एक बुकलेट है, हाँ, तो जीएस की, और ऐसे पर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, तो मैंने उसको फॉलो किया था और कुछ ऐसे का लिखने का प्रयास किया था। और लोगों के अच्छे रिव्यूज़ थे, तो मुझे लगता था ऐसे में मेरे अच्छे नंबर आए होंगे। जब ये रिज़ल्ट आई तो घर में पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, क्योंकि ये 5th अटेम्प्ट थी और वो सपोर्ट करते हुए आ रहे थे आपको शुरू से, और होता है ना कि एक उनको भी एक्सपेक्टेशन आपसे बन गई होगी कि यार ये 5 साल हो गए अभी तक अक्षय क्या कर रहा है, कुछ और जल्दी हो सिलेक्शन। तो जब ये रिज़ल्ट आई तो कैसा रिएक्शन था घर में, मम्मी पापा का और सबका? जी, घर वाले तो बहुत खुश थे। पहली बार तो जब रिज़ल्ट आना था तो मुझे पता चल गया था, सबको ही पता चल गया था कि आज शाम को रिज़ल्ट आने वाला है। तो रूम में मैंने अपने आप को लॉक कर लिया था और कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे। और जैसे ही पता चला कि रिज़ल्ट आया तो मैंने अपना फ़ोन एरोप्लेन मोड में लगाया कि कोई कॉल मैसेजेस अभी ना आए। पहले मैं अपना इस तरह की मतलब सिचुएशन होती है एस्पिरेंट को, डर लगता है जब ये फाइनल रिजल्ट आता है, तो खास तौर से डर लगता है। तो फिर मैंने एरोप्लेन मोड में लगाया, फिर मैं पीडीएफ में अपना नाम सर्च करने लगा। तो मुझे एसडीएम वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं दिखा। तो फिर मैं थोड़ा सा निराश हुआ कि लगता है मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा आप सर्च कर लेते हैं। फिर मैंने रोल नंबर डाला और फिर फिर अगले ही पेज पर मतलब मेरा नाम रोल नंबर था। तो बहुत खुशी हुई ये देखकर कि मेरा डीएसपी में हुआ है। और जैसे ही फिर मैंने तुरंत पापा को कॉल किया, फिर उन्होंने घर पर बताया। तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस किए हमारे घर वाले। तो मुझे इस बात का बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है कि मैंने घर वालों को वो मोमेंट दिया सेलिब्रेट करने का। इसके लिए तो हम सिविल सेवा में जाने का प्रयास करें कि अपने घर वालों को एक खुशी का मौका दे सकें और अपनी सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। तो ये एक सिविल सेवा जो हमें अवसर दे रहा है। ये उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा भी है जो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, कुछ और देखो, उनके मुंह पे तमाचा था। तो ये सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। कंसिस्टेंट बने, ये हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत सर 5वें अटैम्प्ट में क्लियर करते हैं, तो क्लियर तो किया ना इन्होंने, तो कोशिश कीजिएगा तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जी, मुझे लगता है कि अगर आप अच्छी कंपनी में हैं, जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई में एक अच्छे से सहायता कर रहे हैं। जैसे मैं अभी वर्तमान समय में लगभग 2 साल से आरसीए में हूँ। तो सर हमारे यहाँ पर पीयर ग्रुप बहुत अच्छा है। तो अगर जब भी मेंस की तैयारी करने की बात हो तो हम 3-4 लोग मिलकर मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, या प्रीलिम्स के समय
एक साथ आकर तैयारी करना, तो वो मुझे लगता है काफ़ी फ़ायदा देता है। अगर आपके पास एक अच्छा पीयर ग्रुप है, सपोर्टिव पीयर ग्रुप है, तो वो तैयारी में बहुत फ़ायदा करता है। और एक जो मुझे विवेकानंद जी की कोट है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है, जो उन्होंने बोला था, अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज़ रीच्ड। तो हमेशा से मुझे मोटिवेट करता रहा है, और अभी भी ये मतलब अंत नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है, और मुझे लगता है कि आगे भी कुछ अच्छा होगा। यूपी पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी मायने रखता है। अगर हम 2021 प्रीलिम्स का ही देखें तो उसमें मुझे लगता है कि अगर क्वेश्चंस रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत रिपीट होते हैं। जैसे कि साइंस में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे विटामिन एंड मिनरल, डिसीजेस हो गया, आपके ऑर्गन्स हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें हो गई। केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में यूनिट्स वाला चैप्टर हो गया, और सर हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में मुग़ल काल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर बात की जाए करंट अफेयर्स में, अवार्ड्स, फंक्शंस, ये सब चीज़ें हैं, उसमें कौन सी डिग्निटरीज़ ने किसको क्या अवार्ड दिया है, तो ये सारी चीज़ें यूपी पीसीएस के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर जहाँ तक मैं मेंस की बात करूँ तो 2022 मेंस का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो थे वो लास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चन से सेम टू सेम रिपीट हुए हैं। तो ये काफ़ी एडवांटेज हो जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके पैटर्न को स्टडी करें और एक अपने खुद के क्वेश्चंस, आप खुद के आंसर्स बनाएं कि इसको अगर ये क्वेश्चन आएगा दोबारा तो इसको मैं कैसे टैकल करूँगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो, यूपी पीसीएस में बहुत ही क्रूशियल है। 1, 2, 3 में यूपी स्पेसिफिक कुछ चीज़ें हैं, उसको स्टडी करने में मुझे लगता है कि 1-2 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप टॉपिक वाइज उसके नोट्स बना लीजिए। अब तो बहुत सारे सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, जैसे घटना चक्र की मेंस की बुकलेट्स आती हैं, और एक ध्येय आईएएस की हिंदी में आती है बुकलेट यूपी स्पेसिफिक की। और इस बार सर जीएस वर्ल्ड ने भी कुछ यूपी पीसीएस रिलेटेड मटेरियल निकाला था। तो ये कुछ मटेरियल है जो काफ़ी हेल्पफुल है, जो यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस है उनको टैकल करने के लिए। तो मैंने इनसे सहायता ली थी, और इसके माध्यम से आप एक क्वेश्चंस टॉपिक वाइज तैयार कर लेते हो तो उसमें से मोर और लेस आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। चलिए, थैंक यू अक्षय। और थैंक यू सो मच। जिस तरह अक्षय कुमार सुपरस्टार हैं, चमक रहे हैं ऊपर, आप भी चमको, इसी तरह आपकी मुस्कुराहट बनी रहे। आपको जो भी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है यूपी में, बट आई एम श्योर एंड कॉन्फिडेंट कि आप उसको बहुत ही बाखूबी निभाएंगे, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का और इस देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच।